सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपन क्या करने के लिए जा रहे हैं। इटरेशन मतलब कि लूप चलाना। ठीक है, किसी भी आपका कॉलम है, आपको यहाँ पर मान लो एक डाटा फ्रेम है और उसके ऊपर एक कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस डाटा फ्रेम में अलग अलग वैल्यूज़ हैं यहाँ पर मान लो। अब इसके ऊपर आपको मान लो जैसे ये आपका बुक नेम है। ठीक है, बुक नेम है। अभी अपन इसके ऊपर लेकर के आते हैं अपन डीएफ का मान लो बुक नेम करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे बुक नेम आपको दे देता है इस तरीके से। अब आपको इसके ऊपर इटरेशन चलाने हैं, यानी कि 1 बाई 1 सारे बुक्स नेम आपको निकाल के लेकर के आने, या फिर आपको ये करना है कि बुक नेम के साथ में कोई और इसके साथ में ऐड करना है, यहाँ पर उसके ऊपर भी इटरेशन करना है और साथ में उसको लेकर के आना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इटरेशन करना, यानी कि लूप चलाना, 1 बाई 1 इटरेट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं इटरेशन। और आज अपन ये सीखेंगे कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से इस डाटा फ्रेम के ऊपर अपन कैसे इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब इसमें कुछ मेथड्स हैं जो कि अपन फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि अगर आप सिंपल तरीके से लूप चलाओगे तो वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास एज पीडी एज यूजुअल, जो कि अपन करते आए हैं। ठीक है, इसके अंदर से मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ एक और मॉड्यूल ओएस नाम का, क्योंकि ओएस के अंदर मेरा एक डाटा फ्रेम है, मैं उसको अपने डाटा फ्रेम में लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरा बेस्ट सेलर विद कैटेगरी डॉट CSV करके मेरा पास में एक डाटा है, उसको अपन एक अपने डाटा फ्रेम में ले लेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर लूप चलाएंगे। तो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और अपन करेंगे इसका अपना डाटा फ्रेम। ये अपना डाटा फ्रेम में आ गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें है क्या डाटा। तो जब अपन हेड करते हैं तो अपने पास में पूरा डाटा आ जाता है, जिसके अंदर से बुक्स के डाटा है, ये बेस्ट सेलर बुक्स विद कैटेगरीज का डाटा है, जिसमें आपके पास में एक नेम नाम का कॉलम है, ऑथर है, यूज़र रेटिंग है, रिव्यू है, प्राइस है, ईयर है। अब अपन जब हेड करते हैं तो अपन को कुछ इस तरीके का डाटा दिखता है। ठीक है, अब अपन मान लो डीएफ के अपन पर्टिकुलर नेम्स के ऊपर करें, तो अपन नेम के ऊपर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का अपने को डाटा नज़र में आता है कि ये सारी डाटा इटरेट, ये भी इटरेट होकर के निकल करके आया है। और अब अपन इसके ऊपर इटरेशन अपना कैसे करें। ठीक है, मान लो तो फॉर एक तो तरीका है कि फॉर वैल्यू इन डीएफ के आप कर दो यहाँ पर नेम के ऊपर और प्रिंट कर दो अपनी सारी वैल्यू। एक तो तरीका है ये। ठीक है, तो ये भी कुछ आ गया आपका डाटा, बट ये कुछ सीक्वेंशियल या कुछ इस तरीके का आप, हाँ ये आपका डाटा आ गया। अब ये भी डाटा आपका क्या है कि बुक का 10 डे ग्रीन एक एक डाटा निकल करके आ गया यहाँ पर, ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसमें और दूसरा तरीका क्या है आपका कि एक इंडेक्स मेथड है, उस इंडेक्स मेथड से भी आप लेकर के अपने डाटा को आ सकते हो। कैसे, फॉर वैल्यू इन या फिर इंडेक्स, मैं इसको कर देता हूँ इंडेक्स इन df डॉट इंडेक्स। ठीक है, और अपन कर देते हैं प्रिंट df के नेम वाले कॉलम पे अपन कर रहे हैं, तो नेम कोलन यहाँ पर अपन कर देते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपना। ये देखो सभी तरीके से अपने ये निकल के लेकर के आए डाटा। यहाँ पर तो ये 0 1 2 इंडेक्सिंग भी बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर अपना ही अंदर ही इटरेशन चल रहा है, और इसके ऊपर अपन ने अपना भी इटरेशन चलाया यहाँ पर कि फॉर वैल्यू इन डीएफ के नेम के ऊपर। तो एक तरीके से अपन ऐसे निकल के लाए और एक तरीके से अपन डीएफ के इंडेक्स के ये लेकर गए। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए कि किताबों के नाम है जो बुक्स के जो नेम है उसके आगे इटरेशन हो करके उसका मान लो रिव्यूज़ भी आ जाए। अभी तो ये डाटा ऐसा दिख रहा है, अब अपन चाह रहे हैं कि जो बुक्स के नेम है उस पे इटरेशन चल करके रिव्यूज़ वाले के ऊपर भी इटरेशन चले और दोनों अपने साथ में आ जाए, अपन ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, अपन डिमांड क्या है डाटा एनालिटिक्स की कि अपने को एनालाइज करना है सिर्फ नेम के आगे रिव्यूज़। ओके, तो इसमें कैसे करेंगे, तो ये भी अपन डीएफ के इंडेक्स से कर लेते हैं। फॉर वैल्यू इन डीएफ डॉट इंडेक्स, और वैल्यू कर लो या फिर इंडेक्स कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अपन अब की बार वैल्यू कर दिया, पिछली बार आप कंफ्यूज ना हो, अपन ने इंडेक्स किया था,
ये सिर्फ एक नेम है ना, और इंडेक्स इन df डॉट इंडेक्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्रिंट कर लिया अपन ने। df का कौन सा डालना था अपने को, नेम का अपन यहाँ पर कर देते हैं इंडेक्स, और कोमा df का ही अपन को अब कौन सा चाहिए, इसके आगे रिव्यूज़ चाहिए कि कितने कितने रिव्यूज़ किसको मिले हैं, तो वो डाटा अपने को चाहिए। ठीक है, तो अपन ने कर लिया रिव्यूज़, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर अपन ने कर दिया यहाँ पे इंडेक्स। अब इसको एंटर किया तो यहाँ पर अपना रिव्यूज़ भी साथ के साथ आ गया, इटरेशन भी चल रही है, और ये बुक का नेम आ गया, और यहाँ पे 17,315 ये इसका हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। इसके बीच में अगर आपको स्पेस लगाना हो तो मेरे ख्याल से अपन ऐसे लगा देते हैं। नो, df यहाँ कुछ ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक इटरेशन हो। अब आपको कहते हो कि अपने को बुक्स के नाम के आगे ईयर भी चाहिए। ठीक है, रिव्यू भी चाहिए और ईयर भी चाहिए, ऐसा। ठीक है, रिव्यू भी चाहिए और ईयर भी चाहिए, तो कैसे करेंगे अपन, रिव्यू और ईयर वही सेम मेथड ही है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इंडेक्स मेथड से ही कर लेंगे अपन। बस जितने आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कोमा लगा करके अपन इसकी वैल्यू देते चले जाएंगे, कोमा df। अब अपने को क्या चाहिए, इसका ईयर है ना, ईयर वाला ये कॉपी कर लेते हैं अपन, ईयर, और ईयर वाला डाटा चाहिए तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं ईयर, और ये हो गया अपना ईयर, और ये हो गया अपना इंडेक्स, साथ ही साथ इसके इंडेक्सिंग भी आती जाएगी। तो यहाँ पर आगे बुक्स के नेम, और यहाँ पर आ गया इसकी रिव्यूज़ एंड रेटिंग। तो इस तरीके से अपन df डॉट इंडेक्स से इटरेशन करके अपने डाटा को अलग अलग तरीके से ले करके आ सकते हैं। ठीक है, ये है अपना इटरेशन, यानी कि लूप चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं इटरेट ओवर पांडास डाटा फ्रेम यूजिंग दी इंडेक्स मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।